ओ बहुत ज़्यादा स्लशी पैच आया है भाई, तगड़ा फॉग हो गया फिर से। हे गुड मॉर्निंग गाइस, ये देखो रूम से व्यू। ओह इतना क्रिस्टल क्लियर, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो, हाँ मज़ा आ गया भाई, आज तो और अच्छे व्यूज़ मिल गए हमें। ओके गाइस, सो फाइनली हम लोग निकल गए हैं सुबह के 10 बजे। और आज का हम लोग का ऐसा कोई डेस्टिनेशन या स्टे नहीं है, जहाँ तक जा पाएंगे वहाँ तक जाएंगे और फिर रात को वेदर के हिसाब से स्टे ले लेंगे, नहीं तो नॉन स्टॉप खींच देंगे। वो डिपेंड करेगा दिन हमारा कैसा जाता है, कितने ब्रेक्स हम लेते हैं। बट देन आज से रिटर्न जर्नी है, तो हम लोग ने ऐसा सच कुछ प्लान नहीं किया कि कहाँ तक जाएंगे। बाकी ये देखो, कितना भी देख लो, कितना भी शॉट कर लो, यहाँ से कितनी बार शॉट ले लो, कितनी बार पीक्स देख लो, मन नहीं भरेगा। मेरे को तो ये जगह इतनी पसंद है भाई। ये देखो, इतना बड़ा पत्थर आके गिरा हुआ है भाई साहब, और नीचे वैली देखो आप। अब ये हम लोग जा रहे हैं मडकोट की तरफ, मुंशियारी उतरना स्टार्ट कर दिया अब हम लोग ने। तो ये इस बार हम लोग ने रिटर्न जर्नी दूसरे रूट से ली है। तो हम लोग आए थे नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर करते हुए मुंशियारी, और अब हम लोग लौट रहे हैं पिथौरागढ़, चंपावत करते हुए निकलेंगे। लोहा घाट जो आता है वहाँ से टनकपुर, और फिर वहाँ से अपना मेन प्लेन्स में जाके। वो देखो, गाइस ये देखो, ये पूरी रोड ही नीचे चली गई है। ये देखो, पूरी 2 लेन में से 1.5 लेन नीचे चली गई है। पिथौरागढ़ वाला रूट है ना मुंशियारी से, इसमें काफ़ी टूटे हुए पैचेस हैं जो मतलब रिपेयर नहीं हो रहे हैं। ये साल भर ऐसे ही रहते हैं, लास्ट ईयर भी ऐसे ही थे, अभी भी ऐसे ही हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से चलाना है। और नीचे एकदम से आप उतरते हो, एकदम से ढलान उतरते हो, तो क्या होता है कि आप थोड़ा मोमेंटम में चलते हो और एकदम से ख़राब पैच या एकदम से ऐसे स्टीप वो आ जाता है, तो उसमें ब्रेक लगाओगे तो गाड़ी थोड़ी सी आपकी आवाज़ करेगी, स्किड करेगी या कूद जाएगी। तो आपको स्पीड पे ध्यान रखना है। स्पीड हमेशा ना, मतलब कोशिश करो कि 40-45 पे अलर्ट हो जाओ। उससे ज़्यादा स्पीड करोगे तो आपकी गाड़ी बहुत मोमेंटम पकड़ेगी। गाइस ये देखो, ये एक रास्ता इधर से कट रहा है, ये जाता है मिलम ग्लेशियर, जौहर वैली। तो ये पूरी ऑफ रोडिंग है। और ठंड में मेरे होमस्टे वाला बता रहा था कि अभी ब्लैक आइस वगैरह वहाँ पे हो रही है सुबह। तो ये जो जौहर वैली वाला रास्ता है, ये आई थिंक पिछले 1-2 साल में ही बीआरओ ने काटा है। उससे पहले ये पूरा ट्रैक होता था मिलम ग्लेशियर का, काफ़ी बड़ा 20-25 किलोमीटर का ट्रैक था। उसके आगे गाड़ियाँ जाती नहीं थी, बट अब वो पूरा काट दिया है। बट देन काटने के बाद जो ऑफ रोड रहता है ये वो है। तो अभी भी अगर जिन लोगों को ऑफ रोडिंग करनी है बाइक से, चाहे कार से, 4x4 वगैरह, तो वो लोग जा सकते हैं। बट देन इट्स अ नो नेटवर्क जोन, जितना मैंने पता किया, और काफ़ी रिस्की रास्ता है। तो मेक श्योर यू हैव ऑल द इमरजेंसी किट्स, कम्युनिकेशन डिवाइसेस और वो सब पूरी मतलब तैयारी से जाना उधर। ऐसे नहीं कि यहाँ मुंशियारी से 4-6 घंटे लगते हैं तो चले गए ऐसी बिना तैयारी के। ये डेफिनेटली बहुत रॉ टेरेन है, कुछ खाने पीने स्टे का भी कुछ अता पता नहीं है वहाँ पे, तो वो आप ध्यान रखना। बाकी ये देखो, एक और टूटी हुई पुलिया। तो आज ऐसी अभी हमें टूटी हुई पुलिया बहुत मिलने वाली है। जहाँ बीआरओ की पहुँच होगी वहाँ पे ऐसे ब्रिजेस तो मिलेंगे बढ़िया बढ़िया। हैट्स ऑफ है भाई बीआरओ को। ये है चिमला ब्रिज। गाइस अभी हम लोग रिवर के पास आए हैं और इतना प्यारा कलर लग रहा है रिवर का, देखो टर्कोइजिश पूरा, मज़ा आ गया। बहुत ही प्यारा कलर है नदी का। गाइस कितनी सुंदर वैली में हम लोग हैं, और ये देखो इतना प्यारा कलर हो रहा है ना। बट वो देखो यार, ये पूरा ना, ये थोड़ी सी आग लगी नहीं है, ये लगा दी गई है। ये पूरा इसने ऊपर तक पॉल्यूशन कर दिया।
और ये रही भाई गाड़ी। बहुत प्यारा रास्ता है ये भी, बस ये है कि रास्ता आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना उस तरफ से है, बट नेचर को अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो इस रास्ते पे ज़रूर आओ एक बार, मुंशियारी से पिथौरागढ़। तो गाइस अब देखो सामने, अब हम लोग बहुत ही स्टीप चढ़ाई चढ़ रहे हैं। अब यहाँ से क्लाइंब शुरू है और ये ऑफ रोड्स भी है, और इसी ऑफ रोड में हेयर पिन बेंड। काफ़ी स्टीप है। अभी ये सूखा हुआ है, दिक्कत नहीं होगी, इसका लो एंड संभाल लेगा, बट यही अगर जब गीला होगा ना तो भाई बहुत हालत ख़राब होती है अगर यहाँ स्लश हो जाए तो। वैसे तो ये रोड्स BRO के अंडर हैं, बट BRO लग रहा है काफ़ी टाइम से बनाया नहीं है, BRO ने इस रोड्स पे ध्यान नहीं दिया है। ये एक जगह है, यहाँ पे मडकोट है शायद ये। यहाँ पे थोड़ी ट्रैफिक लगती है क्योंकि रास्ते टूटे हुए हैं, बहुत पतले पतले हैं, ध्यान से निकालना पड़ता है। और गूगल मैप यहाँ पे कहीं भी भटका देता है, तो मेक श्योर कि आप पूछ के ही आओ। मडकोट। गाइस मडकोट टाउन के बाद ये जो स्लोप आएगी ना, उससे आपको लेफ़्ट लेना है, राइट की तरफ नहीं जाना है। हो सकता है कि आपको जो GPS है वो बता दे कि राइट जाओ, बट आपको लेफ़्ट लेके ही जाना है, तब आप ये टाउन छोड़ दोगे और एक ऐसे यू टर्न लेके नीचे उतर जाओगे, तो ये ध्यान रखना। गाइस वो देखो वाटरफॉल जो हमारे ऊपर से आएगा, कोशिश करते हैं एक बहुत बढ़िया सा शॉट लेने की। अब आएगा एपिक शॉट, क्योंकि हम सामने से भी ले रहे हैं और साइड से भी। वो भाई DDLJ वाला फीलिंग, मिनी DDLJ, सरसों के बढ़िया बढ़िया खेत, लश ग्रीन एकदम।
तो गाइस ये जो पिथौरागढ़ वाला रूट है यार, ये डेफिनेटली खूबसूरत ज़्यादा है, मतलब एडवेंचरस भी ज़्यादा है और खूबसूरत ज़्यादा है। हाइट पे आप नहीं चलते हो, आप एकदम, सॉरी अंकल, बट हाँ आप हाइट पे नहीं चलते हो, आप नदी के साथ साथ चलते जाते हो। जितनी हाइट आप वो कालामुनी टॉप और वो सब से उतरते हो ना, वो थोड़ी सी डेंजरस और रिस्की। ये एकदम मतलब सोचो आप दिसंबर एंड में अगर ये इतना ग्रीन है तो ये प्रॉपर अपने सीज़न में कितना लश ग्रीन होता होगा। मतलब दिस इज़ टू गुड। ये रास्ता हम लोग को बहुत खूबसूरत लग रहा है, ज़्यादा खूबसूरत जो जिस रास्ते हम लोग आए हैं उस रास्ते से। तो गाइस सामने जो रास्ता जा रहा है ये वो जा रहा है दारचूला, और हम यहाँ से लेंगे राइट। हम लोग आ गए हैं जौल जिबी, वो है दारचूला, वो भी अपनी बकेट लिस्ट में है। और ये रास्ता राइट ले लिया हम लोगों ने टुवर्ड्स पिथौरागढ़। और यहाँ पे आके फाइनली आपको एक पेट्रोल पंप मिलेगा, वो भी बंद है, ठीक है। और ये रास्ता अब थोड़ा सा आपको चौड़ा मिलेगा। जो पतले रास्ते थे वो जौल जिबी तक ही थे, तो जौल जिबी तक आप आ जाओ। और वो जो उधर उस तरफ पैरेलल रास्ता जा रहा है वो जा रहा है भाई धारचूला, आदि कैलाश, ओम पर्वत, दरमा वैली, सब है वहाँ पे, गुंजी, नेपाल, सब तो आएंगे यार, उस रास्ते में भी आएंगे। एक ही ट्रिप में सब कुछ पॉसिबल नहीं है, तो एक ट्रिप लेंगे जिसमें हम लोग ये वाले रास्ते से आएंगे जौल जिबी, और जौल जिबी से जाएंगे दारचूला। और ये पूरा ख़राब रास्ता सैंड वाला, धीरे धीरे निकाल रहे हैं। तो गाइज़ हम लोग पहुंच गए हैं कनाली चीना। टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 3। वो है ब्यूटीफुल सिटी ऑफ पिथौरागढ़, और टाइम इस समय हो रहा है 3:45, और हम लोग वो क्रॉस कर गए हैं। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं चंपावत, जो कि है 75 किलोमीटर्स दूर, जिसके लिए ये लगभग 2 घंटे 15 मिनट बता रहा है। तो हम लोग का प्लान है, चंपावत में गोलू देवता का मंदिर है बहुत फेमस, वहीं से उन्होंने जर्नी स्टार्ट की थी। तो कोशिश करते हैं, अभी हम लोग ब्रेक्स नहीं ले रहे हैं, कोशिश करते हैं मंदिर बंद होने से पहले अगर उनके दर्शन हो जाए तो फिर क्या ही बात है। तो 75 किलोमीटर्स है, तो चलो वहाँ चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं आगे। ये देखो गाइस, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ना पहाड़ काट के बनाया, और जब पास आए तो पता चला दिस इज़ अ कर्व। तो ऐसा ही रास्ता है, बट ये रास्ता ना जौल जिबी के बाद से आपको मोस्टली 2 लेन मिलेगा। अगर कोई बीच में छोटा मोटा टाउन आता है तब आपको ये रास्ता 1 लेन होगा, नहीं तो ये 2 लेन रास्ता है। जैसे ऐसा लगेगा आप मनाली वाले रास्ते पे चल रहे हो, तो पूरा रास्ता वैसे ही है। मज़ा आता है इस पर, मतलब 4 व्हीलर चलाने में तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। गाइस ये गुरनी माता का मंदिर, रात को आओ ना तो पूरे पहाड़ों के अंधेरे में एकदम लिट अप ये मंदिर दिखता है, बहुत अच्छा लगता है। इस रास्ते से नहीं, ये नहीं भाई, इसके बाद अरे छोटे बंदर, मीडियम बंदर और बड़े बंदर तीनों हट जाओ भाई। देखो ये रास्ता वो उधर वाला जो जा रहा है ना, यहाँ से अगर राइट ले लोगे तो आप वापस अल्मोड़ा और नैनीताल की तरफ निकल जाओगे, और अगर लेफ़्ट लोगे तो आप टनकपुर चंपावत की तरफ। तो हम लोग ले लिए लेफ़्ट। लोहाघाट यहाँ से 33 किलोमीटर और चंपावत 46, टनकपुर 110। टाइम हो रहा है 4:30, टाइम हो रहा है 5:15, और हम लोग अब उतर रहे हैं लोहाघाट से। तो ये बहुत पतली रोड है, बहुत ध्यान से जा रहे हैं। काफ़ी जगह टूटी भी हुई है, साइड से स्लाइड भी हो रखी है, और यहाँ पे 1-2 लोग काफ़ी रेस वेस लगाने के मोड में है, तो उनको जाने भी दे रहे हैं। और सनसेट का टाइम भी है, तो स्काईलाइन पूरी ऑरेंज भी हो रखी है, तो उसको भी एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। अब लोहाघाट से हम लोग चंपावत पहुंचेंगे, और चंपावत में मंदिर जाएंगे। ये देखो भाई पूरा धूल उड़ा दिया, कोई नहीं। तो चलो आपको आगे दिखाते हैं टेम्पल। ये चौराहा है, यहाँ से लेफ़्ट लेके आपको जाना है। गोलू देवता मंदिर मार्ग आपको ना अलग से आ जाएगा, और अगर कंफ्यूज हो तो लोकल से पूछ के चलो। गूगल से ज़्यादा मत पूछो, गूगल वाला बिल्कुल गलियों गलियों से ले जाएगा।
तो आप लोकल से पूछ के चलो तो आप सही जगह आ जाओगे। चलो आपको आगे दिखाते हैं। ये आ गए, यहाँ से 200 मीटर बस और है। वहाँ से रोड है। बहुत बढ़िया दर्शन हो गए गोलू देवता के, और हम लोग इतने सही समय पे पहुंचे। आरती और रास्ता एकदम खाली था, ज़्यादा लोग नहीं थे। बहुत अच्छे से हम लोग ने आरती अटेंड की, बढ़िया वहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, ज़्यादा नहीं किया बट थोड़ा सा करके प्रसाद वगैरह लेके लौट आए। तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं फाइनली पहाड़ों के एंड टनकपुर तक, जो कि है यहाँ से 70 किलोमीटर और उसके बाद वहाँ से जाएंगे मुरादाबाद। तो अभी पहले चलते हैं टनकपुर। वेदर क्लियर है, कुछ ऐसा फॉग वगैरह अभी नहीं आ रहा है। अभी 7 बजे है शाम के। टेम्परेचर वैसे ठंडा हो रहा है, 7 डिग्री हो गया है, तो रात को मिलेगा फॉग पक्के से, इतना टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। तो बट अभी के लिए नहीं है, तो जितना हम लोग खींच सकते हैं उतना खींच रहे हैं। और देखते हैं टनकपुर के बाद ना एक फ्यूल स्टॉप भी लेंगे, तो जो भी होता है वो आपको आगे बताते हैं। भाई ये बहुत ज़्यादा स्लशी पैच आया है, वो भी डाउनहिल में। ये देखो, आई थिंक अभी तक का सबसे खराब रास्ता पूरी ट्रिप का ये है। यहाँ बारिश वगैरह में लैंडस्लाइड होती है ना, उसके बाद वो पूरे साल रिपेयर होता है। गाड़ी तो निकल गई क्योंकि डाउनहिल भी था, बट बिल्कुल ट्रैक्शन नहीं था। अच्छा है आज फॉग नहीं है, नहीं तो और दिक्कत होती। गाइस ये रास्ता ना मेरा देखा हुआ है रात का, इसलिए मैं ड्राइव कर रहा हूँ। नहीं तो देखो रास्ते ऐसे ही हैं पूरे सुनसान। एक आध आपको सामने से ट्रक वगैरह आते हुए मिल जाएंगे या जाते हुए मिल जाएंगे। बहुत ही कम यहाँ पे ट्रैफिक हो जाती है, सारी शॉप्स क्लोज हो जाती हैं। देयर आर नो स्ट्रीट लाइट्स एज सच। तो आप, और पूरा डाउनहिल है। तो आप अपना टूर हमेशा ऐसे प्लान करो, अगर आप खास करके आपको ज़्यादा आदत नहीं है पहाड़ी पे मतलब चलाने की, ट्विस्टीज़ की, तो आप अपना टूर हमेशा ऐसा प्लान करो कि सनसेट के समय तक आप अपना होटल में चेक इन कर लो एंड देन नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आप जर्नी शुरू करो। मैंने ये रास्ता देखा हुआ है, आई नो द टेरेन्स, मुझे पता है कैसे रास्ते हैं, और बहुत रिसेंटली ही देखा हुआ था, तो इस वजह से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैंने कहीं स्टे नहीं लिया सनसेट होने के बाद। एंड सेकेंड रीज़न ये है कि वेदर आज लकीली अभी तक क्लियर है, रात के 8 बज रहे हैं। तो वेदर क्लियर होना भी एक बहुत बड़ा वो है, मतलब अभी विंटर के समय फॉग नहीं है, तो मैं बहुत इजीली निकाल ले रहा हूँ। इट्स जस्ट दैट अपनी लेन में चल रहा हूँ, और देखो हाई बीम के बिना तो आप नहीं चल सकते, बट जब सामने से कोई आ रहा है तो तुरंत लो बीम भी कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ टिप्स हैं, अगर आप लोग भी एडवेंचरस हो तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। ज़्यादा ना हीरो बनना है, ना ज़्यादा कोई रिकॉर्ड नहीं क्रिएट करना है बेसिकली। गाइस नीचे उतरते ही खतरनाक फॉग है भाई, 10 डिग्री हो रहा है टेम्परेचर बाहर का। बट अभी टनकपुर जो पहाड़ों का एंड है वो बचा है 20 किलोमीटर, और ये पूरा फॉरेस्ट एरिया आ जाता है ना उससे पहले। खतरनाक फॉग है भाई, रोड तो दिख ही नहीं रही है। मैं गूगल मैप्स के जो कर्व्स हैं वो फॉलो कर रहा हूँ, और सामने एक एम्बुलेंस जा रही है, वो भी बहुत धीरे धीरे चल रही है, तो मैं अभी बस उसके पीछे पीछे हूँ। अभी नीचे उतर के देखते हैं, अगर हाईवे पे भी यही हाल रहा तो रिस्क नहीं लेंगे, कहीं पे रुक जाएंगे हम लोग, अननेसेसरी रिस्क नहीं लेंगे। देखो सारे बाइकर्स वगैरह सबकी हालत ख़राब है। तो गाइस फाइनली हम लोग नीचे आ गए हैं, सितारगंज टनकपुर, और नीचे देखो वेदर अभी क्लियर है। तो ऊपर एक पैच था जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस फॉग था, तो बहुत धीरे धीरे करके हम लोग आए। सामने जो एम्बुलेंस जा रही है ये, इसने काफ़ी गाइड किया हम लोग को, क्योंकि इसके पास काफ़ी ऑक्स लाइट्स वगैरह सब कुछ हैं, तो इसी के पीछे पीछे हम लोग हो लिए थे। तो फिर सब लोग साथ में आ गए, तो पहाड़ों को बाय बाय कर दिया है, और अब हम लोग आ गए नेशनल हाईवे पे।
तो आगे मौसम कैसा मिलेगा उस पर डिपेंड करेगा कि आज हम लोग नॉन स्टॉप मारेंगे घर तक कि हम लोग कहीं स्टे कर लेंगे, तो आगे आपको बताते हैं। वाह, तो गाइज़ टनकपुर के बाद फॉग तो नहीं है, तो हम लोग कंटिन्यूस चले जा रहे हैं। अब मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। अगर आपने मेरा इस सीरीज़ का पहला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा मैंने एक जैकेट छोड़ दिया है। वो छोड़ा था मुरादाबाद के एक होटल पे जो हाईवे पे था। तो अभी हम लोग फ़िलहाल उसी रास्ते से जा रहे हैं। तो मुरादाबाद में 11:30 बजे दिखा रहे पहुँचेंगे, और 12 बजे हमने पता किया था वो ढाबा बंद हो जाएगा। तो उसकी वजह से ना हम लोग ने डिनर वगैरह अभी रोक दिया है, फिर वहीं जाके करेंगे। बट देन देखते हैं कि मेरा जैकेट मिलता है कि नहीं, एंड उसके बाद कॉल लेंगे कि यार आज रात को रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे। ठीक है, तो चलो आपको आगे मैं सारी अपडेट देता हूँ। तो गाइज फाइनली रात के 11:15 बजे हरियाणा पंजाब ढाबा जहाँ से हमने लंच किया था वहाँ पे जैकेट मिल गया है भाई। और एक बात बताऊँ, जैकेट में ना थोड़े पैसे थे तो इंटैक्ट थे, तो थैंक गॉड किसी ने फ्रिस्क नहीं किया। ये गाड़ी खड़ी है, और भाई हो क्या रहा है मैं आपको बताऊँ, फॉग उतना डेंस नहीं है अभी, बट रास्ते में मिल रहा है। कई कई सिटीज़ में मिल जा रहा है, जैसे बरेली वगैरह में ना मिल जा रहा है। तो एक रेड बुल ले लिए, अब एक रेड बुल पीते हैं। यहाँ से दिखा रहा है, मतलब अभी हो रहा है ऑलमोस्ट 11:30 बजे, और दिखा रहा है कि 4 आवर्स में हम लोग घर पहुँच जाएंगे। तो धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता हूँ, और फॉग वगैरह के लिए एडास ऑन कर लूँगा। अभी एकदम एक्सट्रीम फॉग तो नहीं है, विजिबिलिटी है थोड़ी थोड़ी, तो धीरे धीरे करके बढ़ते हैं आगे। अब देखो, अब 4 घंटे की ट्रैवल के लिए कहीं स्टे लेना तो वो नहीं है। तो जैसा भी होता है आगे बताता हूँ। रेड बुल पीते हैं, थोड़ा चार्ज होते हैं, और चलते हैं भाई। अपना जैकेट, यार ये जैकेट ना बाइक वाली जो जैकेट है ना राइनॉक्स की, उसके नीचे पहनता हूँ, तो बहुत प्यारी जैकेट है मेरी, मेरे स्पीति ट्रिप में पूरी काम आई थी। चलो अभी चलते हैं, कोई टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, और आपको आगे की जर्नी दिखाते हैं। सो गाइस फाइनली राजा जी होटल हमारा सेवियर। भाई इतनी देर से ढूंढ रहे थे कुछ तो हट के मिल जाए। अब क्या है कि इतना ढाबा में हम लोग ने खाना खा लिया ना पिछले 4 दिन से, तो ढाबे का किसी का खाने का मन नहीं था, दाल रोटी पराठे वगैरह। तो हम लोग ढूंढ रहे थे कि कुछ हटके मिल जाए। तो फाइनली राजा जी होटल मिला। यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ और ये सब मिल रहे हैं, तो जाके हम लोग वही खा रहे हैं, हनी चिली पोटैटो। मैंने अपने लिए डोसा मंगवा लिया है। पिछले 4 दिन से ना पराठा खा खा के एकदम सैचुरेट हो गए थे। तो चलो अभी खा लेते हैं। हम लोग ने डिनर स्किप कर दिया था क्योंकि जैकेट लेने जाना था। भाई तगड़ा फॉग हो गया फिर से मुरादाबाद के बाद, ये देखो। तो मैंने अभी क्या किया है, एडास ऑन कर लिया है सारा, इमरजेंसी ब्रेकिंग से लेके सब कुछ। तो अभी मेरी लेन में अगर कोई भी गाड़ी आगे आ रही है ना, तो ये मेरे को बता दे रहा है। जैसे देखो ये थार बन जा रही है, इसका मतलब मेरे लेन में आगे गाड़ी है, और ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग भी ऑन है अगर मैं ज़्यादा क्लोज चला गया तो। और जैसी मेरी लेन से गाड़ियाँ हट जा रही हैं तो ये गाड़ी गायब हो जा रही है सामने वाली। तो उससे मुझे पता चल रहा है कि हाँ मेरी लेन में गाड़ियाँ हैं कि नहीं हैं। बाकी भाई माहौल तो बहुत ज़्यादा तगड़ा है। तो गाइज़ देख रहे हो हालत बिल्कुल ज़ीरो विजिबिलिटी है। इवन मेरे को गाड़ी के बोनट के आगे कुछ नहीं दिख रहा है। तो भाई इस हालत में तो गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है, बहुत रिस्की भी है। अभी स्टिल 3.5 घंटे की जर्नी है। तो वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग नियरेस्ट जो भी हम लोग को अभी ढाबा या पेट्रोल पंप कुछ मिलेगा वहाँ हम लोग रुक जाएंगे, वहीं पे कार में सो जाएंगे, और उसके बाद मॉर्निंग 6 o'clock के बाद ही बढ़ेंगे आगे। क्योंकि आपको मैं दिखाता हूँ, इधर देखो आप, ये देखो मैप में, आप देखो आगे मेरठ एक्सप्रेस वे पे और गाज़ियाबाद पे ये देखो पूरा रेड हो रखा है। एंड दिस इज़ तगड़ा वाला ट्रैफिक जैम, और ये मुझे पता है ये फॉग की वजह से ही हुआ है मेरठ एक्सप्रेस वे में। तो इस समय यहाँ दलदल में घुसने का कोई फ़ायदा है नहीं। हालत देखो भाई सामने आप, ये देखो अपर करूँ तो ऐसा और डिपर करूँ तो ऐसा। भाई बस किसी तरह हम लोग चल रहे हैं, और जैसे ही हम लोग को कोई जगह मिलेगी हम लोग तुरंत एग्जिट कर जाएंगे। भाई साहब देख रहे हो गाइस, हालत देखो। तो भाई फाइनली हमें ये मिल गया मोगा पंजाबी ढाबा। तो इसके सामने हमने गाड़ी लगा दी है। भाई ज़ीरो विजिबिलिटी है, वो देखो सामने मेन रोड है, पूरा फॉग हुआ है। और यार मेरे साथ मेरी फैमिली है, तो भाई मैंने रिस्क नहीं लिया।
थोड़ी देर चला के देखा, बट देन इट्स लाइक एडास ऑन कर लो, कुछ भी कर लो, 20-20 की स्पीड में चल रहे हैं। 20-20 की स्पीड में चल के कोई फ़ायदा नहीं। जो मेरठ एक्सप्रेस वे है उस पर पूरा रेड दिखा रहे जीपीएस से, प्लस 10 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स ऐसे करके। तो भाई वहाँ पे तो ऑब्वियसली पूरा खुला है, तो वहाँ पे डेफिनेटली ऐसे ही फॉग होगा। अभी से ही मिल गया हमें मुरादाबाद के बाद से, तो अभी 2-3 घंटे आराम करते हैं। ये मोगा भी खुला हुआ है, अंदर सोफ़े भी लगे हैं, तो अभी ये लोग सो रहे हैं, तो इनको मैं लेके जाता हूँ अंदर। थोड़ा सा अंदर कोजी है, वार्म है, वहीं मैं भी बैठूंगा, थोड़ा स्टोरीज़ वगैरह अपलोड करते हैं। तो गाइज़ अगर आपको लाइव अपडेट्स चाहिए ना, तो मुझे आप इंस्टा पे फॉलो करो। इंस्टा पे आपको बिल्कुल लाइव अपडेट्स मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करता हूँ, तो बहुत सारी जानकारी भी वहाँ पे मिलेगी। बाकी मैं अब सीधे मिलता हूँ आपसे मॉर्निंग में, और दिखाता हूँ कि मॉर्निंग में हम कितने बजे निकल पाते। पूरा ऐसे ही है भाई, ये ऐसा लग रहा है जैसे वो स्ट्रेंजर थिंग्स का ना सेट बन गया है। बाकी भाई नंदू इधर है, चलो इन लोग को लेके मैं अंदर जाता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। गाइस तो ऑलमोस्ट सुबह के 5 बज गए हैं और फॉग काफ़ी कम हो गया है। तो चलो हम निकलते हैं, 3 घंटे यहाँ से दिखा रहा है, तो सही है। काफ़ी आराम भी मिल गया और काफ़ी फॉग छट गया। अब रास्ता क्लियर है, चलो निकल लेते हैं। गाइस फाइनली सुबह 8 बजे हम लोग पहुँचे हैं। सारी स्टोरी कल, अभी के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी एक नए एडवेंचर के साथ। एंड अगर आपने ये पूरी सीरीज सपोर्ट की है तो थैंक यू सो मच, लव यू दिल से। चलो मैं जाता हूँ, टेक केयर।